ये हैं युवा नेता उज्ज्वल गिरी। इनसे हमने बात की छठ को लेकर के और इसी दरमियान बात निकली तो फिर चुनाव तक गई। युवा जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पिघल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह के युवाओं का राजनीति में ऐसे समय में आना, खास करके जब सिवान गंदगी का जो दंश झेल रहा है, इन युवाओं से उम्मीद की जा सकती है। महान पर्व छठ की पूजा की हार्दिक बधाई है, हार्दिक अभिनंदन है और सारे छठ व्रती, सारे हमारे सिवानवासी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। यही छठ मैया से और सूरज देव से प्रार्थना है कि हमारे सिवान खुशहाल और स्वस्थ रहे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान। लोक आस्था का महापर्व छठ रविवार 30 और 31 तारीख को छठ होना है। और इस बार का कोरोना काल के बाद इस बार का जो छठ है बहुत मायने में विशेष है। इस बार इस मायने में भी विशेष है सिवान में, क्योंकि इस बार जो है लोग 2 साल के बाद छठ घाटों पर जा रहे हैं। छठ घाटों की सफाई हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता उज्ज्वल गिरी जी, और ये उम्मीदवार हैं। अभी इनको उम्मीदवार कहा जा सकता है जब तक के कोर्ट के द्वारा जो निर्णय क्या आएगा, ऐसी परिस्थिति में क्या किस करवट ऊंट बैठता है, ये तो अभी भविष्य की बात है। लेकिन अभी एक उम्मीदवारी इनकी मानी जा रही है और हमारे साथ ये मौजूद हैं। छठ पे बात करेंगे। छठ को लेकर के सबसे पहले सिवान की जनता से आपका क्या कहना होगा? महान पर्व छठ की पूजा की हार्दिक बधाई है, हार्दिक अभिनंदन है और सारे छठ व्रती, सारे हमारे सिवानवासी खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। यही छठ मैया से और सूरज देव से प्रार्थना है कि हमारे सिवान खुशहाल और स्वस्थ रहे। अच्छा, इस बार 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद छठ व्रती जो है घाट पर जाएंगे और एक पारंपरिक ढंग से जिस तरीके से छठ मनाया जाता है, तो आप इस बात को किस नज़रिए से देखते हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है हमारे सारे सिवानवासियों के लिए, सारे देशवासियों के लिए, कि सबको एक साथ छठ करने का फिर से हम लोग को 2 साल के बाद मौका मिल रहा है कि सारे लोग घाट पे जाए के सारे एक दूसरे से मिल के आदमी छठ पूजा का, मैया का पूजा हो, हम लोग मिल के सूर्यदेव का पूजा करें। अच्छा, चूँकि 2 साल तक छठ घाटों की ऐसा देखा गया है कि सफाई नहीं हुई। जाहिर है कोरोना काल का एक समय रहा और जिस तरीके से होना चाहिए था, तो इस बार काफ़ी जो है वो इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी सफाई की। आपके एरिया में जो घाट है, आप लोग जहाँ छठ करते हैं, उन घाटों की क्या स्थिति है? देखिए, अभी 2 दिन पहले हम लोग खुद से अपना साफ़ सफाई कर रहे थे। अभी तक वो ना ही प्रशासन और ना ही नगर पालिका कोई वहाँ नहीं पहुँचा था साफ़ सफाई के लिए। और अभी हम लोग वही रास्ते में जा ही रहे थे छठ घाट पे निरीक्षण करने, देखने क्या कमी है, क्या कैसे क्या है। देखने के बाद ही कुछ पता चलेगा। सिवान गंदगी के इंडेक्स में नंबर 1 पर भी रहा पिछले दिनों, तो पॉल्यूशन में नंबर 1 पर रहा। तो अब और डेंगू की भी बहुत सारी ऐसे केसेस आ रहे हैं। सिवान सदर अस्पताल में तो हाथ खड़े कर दिए हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? अब हम लोग खुद से अभी फॉगिंग खुद से अपने मोहल्ले में और कुछ मोहल्ले में हम लोग खुद से फॉगिंग कराएं। और डेंगू की स्थिति बहुत ख़राब है। जहां प्रभावती देवी छठ घाट है, वहां के अगल बगल के कुछ लोगों को डेंगू से वो शिकार हो गए हैं। अभी भी कचरा और गंदगी वैसे ही पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, हम लोग खुद से अपना तो ये देखिए, ये उज्ज्वल गिरी के सौजन्य से, इनकी तरफ से फॉगिंग की ये मशीन है। अपने वार्ड में, अपने इलाके में, आसपास जहाँ पर गंदगी है वहाँ पर इनके द्वारा फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये फॉगिंग मशीन।
ना ही कोई कार्यकाल संभालने वाला है, ना ही कोई वार्ड है, ना ही कोई अध्यक्ष है, ना ही कोई उपाध्यक्ष है, जिस वजह से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। ना साफ सफाई ढंग से हो पा रहा है और ना ही जो भी काम होते हैं, जो भी विकास के काम होते हैं, ना वो हो पा रहा है। तो सरकार से, कोर्ट से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए ताकि हमारे सिवान उन्नति में जाए, प्रगति में जाए। नगर परिषद अपने स्तर से ये कहता रहा है कि हम सफाई करवा रहे हैं इस बार, आपको क्या लगता है नगर परिषद सफाई को लेकर के कितना जो है वो जागरूक है और सक्रिय है, उसके तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं? नहीं, कुछ जगहों पे सफाई हुआ है, हम नगर परिषद को धन्यवाद देते हैं। कुछ घाटों पे नगर पालिका द्वारा सफाई हुआ है, लेकिन जो प्रभावती देवी जो सामने जो घाट है उस पर अभी तक कोई आया नहीं है, कोई सफाई नहीं हुआ है। हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से और नगर पालिका से कि इस पे देख के इसको अच्छा कार्रवाई करके अच्छे से साफ़ सफाई कराए ताकि छठ व्रतों को कोई दिक्कत ना हो। और वहाँ बच्चे भी आते हैं, वहाँ काफ़ी पानी जो घाट है वहाँ काफ़ी जलकुंभी वगैरह हैं और काफ़ी गड्ढा है, तो उसको अच्छे से बैरिकेड कराए ताकि कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को मैनेज किया जा सके। और इन घाटों पर अगर हम बात करें, आपके तरफ से निजी तौर पे आपने दिखाया कि फॉगिंग किया गया, जहाँ तक डेंगू की बात है, आपके निजी तौर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं जी, हम घाटों लोग की सफाई को लेकर? जी, हम लोग पिछले 2 दिन से लगातार हम लोग लगे हुए हैं साफ़ सफाई करने के लिए। खुद से लगे हुए हैं लोग और खुद से साफ़ सफाई भी कर रहे हैं हम लोग। अब 1-2 दिन और है, अगर प्रशासन से और नगर पालिका से नहीं होता है तो हम लोग खुद से करेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, सब कोई अच्छे से खुशहाल से छठ व्रत मना सके। आपकी टीम काम कर रही है। चलिए, चलते चलते अंतिम सवाल रहेगा। आपने चुनाव की बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, आपके जो समर्थक हैं अब वो ये उम्मीद लगा करके, अब बल्कि ये वो मान करके बैठे हैं कि आने वाला चुनाव जब भी हो उसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं, उपसभापति के उम्मीदवार हैं। ये उम्मीद आपको, इस पर आपका क्या विचार बनता है? इस पर आप इस उम्मीद के बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये कोर्ट का विषय है और अगर कोर्ट जो भी अगर अपना डिसीजन देगा वो मान्य होगा। और बाकी हमारे सारे जो भी समर्थक हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, तो हम लोग चुनाव हो या ना हो, हम लोग हमेशा एक रहेंगे और हम लोग एक साथ कदम से कदम मिला के सवाल, अगर कोर्ट और परिस्थितियां बनी, आप चुनाव में हैं ना? जी बिल्कुल, अगर कोर्ट से अगर हो रहा है कि अगर आ रहा है डिसीजन अपने तरफ, जो भी डिसीजन होगा हम अगर मान्य होगा, अगर फेवर में होगा तो चुनाव जरूर लड़ेंगे, अगर नहीं होगा तो भी बाकी प्रत्याशियों को हम शुभकामना देते हैं। युवाओं से क्या कहिएगा? आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे साथ हैं और उम्मीद है कि हम लोग हमेशा ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। आप लोग का बहुत प्यार मिला, आप लोग का बहुत साथ मिला। आप सभी से निवेदन है कि ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें आप, ताकि हम लोग अभी होने वाले चुनाव में एक साथ मिल के चुनाव हम लड़े और जीते और सिवान की विकास हो। चलिए, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हैं युवा नेता उज्ज्वल गिरी, इनसे हमने बात की छठ को लेकर के और इसी दरमियान बात निकली तो फिर चुनाव तक गई। चुनाव को लेकर के इनके समर्थक इस बात की उम्मीद में है कि इनकी उम्मीदवारी होगी और ये चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल फ़िलहाल जो त्योहारों का एक उमंग है वो हवाओं में है, लोग छठ की तैयारियां कर रहे हैं, छठ घाटों की सफाई हो रही है। उज्ज्वल गिरी खुद युवा नेता हैं और युवा इनसे कनेक्ट करते हैं, जोश से भरपूर हैं। और युवाओं की जहां तक बात है तो जब भी युवा जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पिघल जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह के युवाओं का राजनीति में ऐसे समय में आना, खास करके जब सिवान गंदगी का जो दंश झेल रहा है, इन युवाओं से उम्मीद की जा सकती है। आपने इस वीडियो को अंतिम तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए समय सिवान।